हेलो गाइस। तो अभी कल की बात है, मैं और मेरा दोस्त काफ़ी एक हफ़्ते के बाद एक साथ मिल के टहलने गए थे। तो वहाँ पे वो उसकी एक ही कोशिश थी कि इससे कुछ पता करे कि ये क्या कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पावर ऑफ साइलेंस की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप बिना बोले काफ़ी कुछ अपने लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा उसके बारे में। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और ये सेम कॉन्सेप्ट जो है बुक में भी लिखा हुआ है, हमेशा ज़रूरत से कम बोले, इस तरीके से। तो इसी का रेफरेंस देके मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कल कल टहलते वक्त ना वो बार बार पूछ रहा था कि क्या करूँ भाई, मैं बता यार, मैं क्या करूँ और तू क्या कर रहा है इसके साथ में। जैसे मैं जॉब करता हूँ तो उसका पूरा जो फोकस था वो ये था कि ये जॉब के बाद कुछ कर तो नहीं रहा है, कहीं ये पीछे से कमबैक तो नहीं कर रहा है। अब मैंने उसको नहीं बता रखा है ये चैनल के बारे में, और वीडियो बनाता हूँ मैं, स्टडी भी करता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा है। देखो, जब तक आज से पहले भी मैंने चैनल बनाए, उस पर भी काम किया। बात क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो पहले मैंने चैनल बनाए थे उनके बारे में मैंने बनाते ही सबको बता दिया था, उन चैनल्स के बारे में। ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगी, बाय द वे बता देता हूँ। अगर आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो नया तो आपके काम आने वाली है। तो मैंने उस चैनल के बारे में, जब पहले मैंने चैनल बनाए थे तो ऐसे चैनल नहीं थे, वो अलग तरीके की वीडियोस में बनाता था। तो उसके बारे में तो पहली वीडियो ही मैंने डालते ही सबको शेयर कर दिया था, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी ऐसा लगा कि इससे शायद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। चैनल मोनेटाइज का तो पता नहीं, लेकिन बाकी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं कि सबको पता चल गया, हाँ भाई वीडियो नहीं आ रही, क्यों आ रही है, ऐसी बना। सब अपनी अपनी जो ओपिनियन है, राय है, वो देने लग गए, जो कि बहुत ही अच्छा भी लगता है शुरुआत में आपको कि हाँ, आपको एक फेक डोपामिन मिल जाता है। कह सकते हैं कि आपको आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ कर लिया। जैसे कि फ़िलहाल अगर ये चैनल है, इसके बारे में अगर मैं किसी को और को बता दूँ ना, तो मैं शायद अगले दिन से वीडियो नहीं बना पाऊँगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि जब आप किसी को किसी अपने कोई काम के बारे में बताते हो कि मैं वो कर रहा हूँ, तो काम के करने में जो डोपामिन रिलीज़ होता है आपका, वो काम से पहले ही हो जाता है। ठीक है? ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ। और ये एक, आप कह लो कि इसी में एक पॉइंट है, लेकिन इस वीडियो में हम पावर ऑफ साइलेंस की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से आपको ज़रूरत से कम बोलना आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो हमेशा ज़रूरत से कम बोले। 48 लॉज ऑफ पावर का जो फोर्थ लॉ है उसमें लिखा है, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। ठीक है? आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नज़र आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे आपने किसी को देखा होगा तो दूर से तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव और कुछ लगा होगा कि हाँ इस बंदे में कुछ है। लेकिन जैसे ही आपने उनकी बात सुनी होगी, कुछ बातें सुनी होंगी, तो आपको वो नॉर्मल लगने लगेगा। इसका रीज़न यही है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हो उतने ही ज़्यादा आप साधारण नज़र आते हो। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल जाए। ठीक है? आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन बस कुछ भी ना बोलो। इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ पे ज़रूरत लगे सिर्फ वहीं पे आपको बोलना है। इसमें एक स्टोरी भी आती है। रेलवे को फांसी दी जाने वाली थी। एक बंदा था जिसको फांसी दी जाने वाली थी, और ये अपने इधर की बात नहीं है, ये फ़ॉरेन की आप बात मान लो, पुराने टाइम की बात है। इस पे मैं पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज़ बनाऊंगा 48 लॉज पे। तो उसमें हम इस स्टोरी को पूरी कवर करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बंदे को ना फांसी होने वाली होती है, तो उनके वहाँ एक नियम होता है कि अगर किसी को फांसी पे लगाया जा रहा है और अगर फांसी का फंदा जो है टूट जाता है, तो ऐसे में उसकी जो सज़ा है वो माफ़ कर दी जाती है। ये गॉड की तरफ से उसको माफ़ी आप समझ सकते हो। हुआ क्या कि उसकी भी जो फांसी थी वो टूट गई, और ऐसा ही वहाँ पे नियम था कि इसको अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसने चुप रहने की बजाय ये कहा कि आपका जो राजा है उसको रस्सी तक सही से ख़रीदनी नहीं आती, रस्सी भी अच्छे से नहीं खरीद सकता, देखो ये भी टूट गई। और
जब उसका मंत्री पहुंचा, राजा का मंत्री राजा के पास पहुंचा और उसको बताया कि रस्सी टूट गई है, तो पहला जो राजा का रिएक्शन था वो यही था कि इसको छोड़ दो। लेकिन जब पूरी बात बताई तो उसने कहा नहीं, अब की बार हम रस्सी दिखाते हैं इसको। तो दूसरी बार जब उसको रस्सी पे लटकाया गया तो अब की बार रस्सी मजबूत निकली और उसका दी एंड हो गया। तो इससे पता ये चलता है कि अगर वो उस टाइम पे सिर्फ चुप रह जाता तो उसकी शायद जान बच जाती। ठीक है, तो यही वीडियो था। अब फ़िलहाल मुझे जॉब पे जाना है तो मैं चलता हूँ।